क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी, वहाँ पर नज़र आए थे क्या लोकसभा चुनाव में नज़र आए थे क्या? तो जब नज़र आ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे एनडीए घटक दल का हम लोग हिस्सा बताएं? बस दोनों राज्यों में एनडीए की बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार उपचुनाव की भी जो 4 सीटें हैं उसमें 100% एनडीए के फेवर में वो सीटें भी रहेंगी और कल परिणाम सामने होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद खगड़िया के सांसद दिल्ली से पटना पहुंचते ही बड़ा बयान दे दिए हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हो चुकी है, यानी टूट की संभावना जताते हुए उन्होंने सीधे तौर पे पशुपति कुमार पारस की पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी में लाने के बाद कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, कभी भी किसी भी वक्त उनके कई लोग हमारे पार्टी को ज्वाइन कर सकते। तो वहीं एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर के भी उन्होंने दावा किया है। पहले इस पूरे बयान को सुन ले, क्या कुछ कहते हुए राजेश वर्मा नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस को लेकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में नहीं है, क्या आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? तो इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या बता, वास्तविकता जो है उसी से रूबरू कराया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी, वहाँ पर नज़र आए थे क्या लोकसभा चुनाव में नज़र आए थे क्या? तो जब नज़र आ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे एनडीए घटक दल का हम लोग हिस्सा बताएं? तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा उसमें? जो वास्तविकता है उसी से रूबरू कराया। कल दोनों राज्यों का रिजल्ट आने वाला है, कैसे देख रहे हैं? बस दोनों राज्यों में एनडीए की बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार उपचुनाव की भी जो 4 सीटें हैं उसमें 100% एनडीए के फेवर में वो सीटें भी रहेंगी और कल परिणाम सामने होगा। एनडीए फिर से मजबूत होगी और उसके साथ ही बिहार विधानसभा की तैयारी और बिहार विधानसभा के लिए एनडीए का एक साथ होकर सभी विधानसभाओं में बैठकों का दौर शुरू होगा। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि भाजपा का दोनों राज्यों से सफाया होने वाला है, 4 सीट पर हम लोग जीतेंगे। नहीं, ठीक है, वो अभिभावक हैं, उनका अपना एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है। हमको लगता है कि इस विषय पर बहुत बात विचार से बेहतर है कि 24 घंटे का हम लोग इंतज़ार कर लें, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पशुपति पारस कह रहे हैं कि एनडीए में हटेंगे, एनडीए से उनको 43 सीट का मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करने का तभी औचित्य है जब कोई व्यक्ति बिहार या बिहारियों के विषय में सोचे। जो व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी तोड़ने का जिन्होंने प्रयास किया, तो उस विषय पर क्या टीका टिप्पणी करें। और यही स्थिति है, जब आप व्यक्तिगत हित सोचते हैं तो अंतोगत्वा स्थिति यही होती है जो आज वहाँ पर उनकी स्थिति है। चुनाव में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत असर पड़ पाएगा, क्योंकि जहाँ पर उनके ही पार्टी में अब लोग बहुत बचे नहीं हैं, जो बचे भी हैं वो सभी जितने लोग हैं कमोबेश वो सभी संपर्क में। अब एक सवाल और है, संपर्क में वो सभी पार्टी वहाँ से आना चाहते हैं और हम लोग सबको यही बात कहते हैं, यदि बिहार के हित को ध्यान में रखकर आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल हम लोग सबका स्वागत करते हैं। एक सवाल और है, पशुपति पारस के पुत्र हैं, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब 25 के विधानसभा चुनाव में वो भी उतरेंगे और चिराग पासवान से बदला लेंगे। नहीं, ठीक है, राजनीतिक में सबको अधिकार है चुनाव लड़े। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी जनता निर्णय लेती है। बदला किस बात का? हमारे नेता तो लोकसभा पहुंच चुके हैं, किस बात का बदला लेंगे? और बदला की भावना से राजनीति नहीं हो सकती है। राजनीति बदलाव और विकास के मुद्दे के साथ की जाती है, बदले के भाव से नहीं की जाती। तो आप सुन रहे थे खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा को, जिन्होंने एनडीए की प्रचंड जीत का दावा करते हुए तो वहीं पशुपति कुमार पारस के कई कार्यकर्ताओं को छोड़ अपने पार्टी में आने की संभावना, यानी कि उनके कार्यकर्ताओं को टूट की संभावना जताए हैं। खैर, बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबरीलाल लाइव। मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद।